एंड वेलकम बैक। अब एक बहुत ही मजे का टॉपिक जिस पे बड़े सारे सवाल आते हैं, बल्कि हम जब लड़कियां खवातीन साथ में बैठी होती हैं तो हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे से अपनी ब्यूटी टिप्स थोड़े से एक्सचेंज करते हैं कि ओह तुम कौन सा सप्लीमेंट लगा रही हो, व्हाट काइंड ऑफ अ क्रीम आर यू यूजिंग, कौन सा ट्रीटमेंट कराया स्पा से। एक बड़ी कॉमन चीज जो आपके हुस्न और आपकी खूबसूरती की निशानी है वो आपके बहुत जबरदस्त चमकदार ग्लोइंग शाइनिंग हेयर। घने बाल किसको नहीं पसंद, खूबसूरत बाल किसको नहीं पसंद, उसके लिए आप ब्लो ड्रायर भी करते हैं, बाकी चीजें भी करते हैं। लेकिन एक कॉमन मसला आज की दुनिया में ये है कि बाल बहुत जल्दी सफेद हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है और इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स भी हैं जिसको आज बस्ट करने के लिए और आपको बेहतरीन एडवाइस देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्मिला जावेद फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अर्मिला। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अर्मिला, ऐसा लगता है दुखती रग हमने छेड़ दी है, खवातीन की भी और लड़कों की भी, मर्दों की भी। मुझे ये बताइएगा कि हम जो इतना कॉमन देख रहे हैं, पहले लोग कहते थे पिछली जनरेशन में 40 आपने क्रॉस किया, 50 क्रॉस किया तो चंद बाल सफेद होते थे। आज अनफॉर्चुनेटली टीनेज में, 20s में, बड़ी यंग एज में लोगों के बाल सफेद होने लगे। इसकी क्या वजह है? बहुत आपने अच्छा टॉपिक आज सिलेक्ट किया। अगर हम जेनेटिक्स की बात ना करें, जो एक जीन्स के अंदर लिखा होता है सफेद हो जाना बालों का जल्दी, अगर हम उसको साइड पे कर दें उस एक बड़े टॉपिक को, हम लोग ये देखें कि जो टीनेजर्स हैं या जो अर्ली 20s में हैं या बहुत क्विकली जिनके बाल जल्दी सफेद, जो यंग लड़के लड़की हैं, तो वो एक वाकई बहुत कॉमन सा आजकल प्रॉब्लम हम देखते हैं। और उसके बहुत से रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हम खाना खा रहे हैं, हमारी डाइटरी डेफिशिएंसीज हैं। हम लोग आजकल के जो यंग लड़के लड़कियां उनको बहुत शौक है फिटनेस का, तो वो फिटनेस के चक्कर में इस तरह की डाइट्स करते हैं, इस तरह का डाइट प्लान ऑप्ट कर लेते हैं जिसके अंदर बेसिक जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो डेफिशिएंट होते हैं और सबसे ज्यादा उनका बाल अफेक्ट होता है। ना सिर्फ बाल झड़ने लग जाते हैं बहुत क्विकली, बल्कि बाल ग्रे भी होने लग जाते हैं, सफेदी भी आने लग जाती है। डॉक्टर मेरा कोई खास न्यूट्रिएंट आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे जिसकी कमी की वजह से बाल ज्यादा सफेद होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बात कि प्रोटीन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोटीन्स कम होंगे तो जनरली आपका बाल उतना हेल्दी नहीं होगा। जो बालों का रंग है वो मेलानिन देती है, खास पिगमेंट है मेलानिन। अब बालों के जो कलर खराब होता है वो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से, बायोटिन डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से, इसके अलावा कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से, ये जो आपके मिनरल्स हैं इनकी कमी की वजह से बालों में ग्रेइंग जल्दी आ जाती है। तो ये तमाम चीजें मौजूद तो है हमारी खुराक में, लेकिन बहुत कम मौजूद है और ये ज्यादातर ऐसी चीजों में मौजूद है जो कि यंग लड़के लड़कियां खाना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। और जिस तरह से आप समझें कि ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, इस तरह की चीजें आपने देखा है कि आमतौर पे नहीं खाना पसंद करते। अंडा छोड़ देंगे, नाश्ता मिस करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपने सुना है कि बहुत आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक दिन खाना खाना है, एक दिन उन्होंने खाना ही नहीं खाना। बिल्कुल। तो ये चीजें जो होती हैं, अगर आप अपनी रूटीन में, अपनी जिंदगी में बहुत छोटी उम्र से इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लग जाओगे, सप्लीमेंट्स को कम कर दोगे, जो एक हेल्दी बैलेंस डाइट है वो नहीं खाएंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत क्विकली, हमें पहले डॉक्टर अर्मिला हमारे पास कुछ सवालात आपके लिए आए हुए हैं, जल्दी जल्दी ये मिथ्स हैं, सच्चाई है, झूठ है, ये आप हमें बताएंगी। एक बहुत कॉमन मिथ ये है कि अगर ग्रे हो गए आपके बाल और आपने उनको कलर किया या डाई किया है तो फिर बाल और ज्यादा सफेद होते हैं। क्या बालों के कलर करने से ज्यादा बढ़ जाता है ये ग्रे होने का फिनोमेना? देखिए जी, जो ग्रे होते हैं बाल उसको लोग कवर करने की कोशिश करते हैं कलर के साथ, ऑफ कोर्स वो करेंगे, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा एक पॉपुलेशन है जो ये हमें बताते हैं कि हमने जैसे कलर करना शुरू किया तो डॉक्टर साहब हमारे बाल अगर पहले 2 सफेद थे तो जब नेक्स्ट 2-3 दफा कलर करने के बाद हमारे ढेर सारे बाल सफेद हो गए। उसका रीजन है, डेफिनेटली रीजन है, क्योंकि उसका रीजन आ जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आप जब कलर करते हो अपने बालों में, आप ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो कि ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, तो जाहिर है आप अपने स्कैल्प को एक अननेसेसरी केमिकल को एक्सपोज कर रहे हैं और उसकी वजह से मेलानिन जो है वो जल्दी, आप चाहते हो कि आप उसके ऊपर कलर कर दें तो सारे बालों को कवर कर देते हैं आप लोग। आप सिर्फ उस सफेद बाल को कवर नहीं करते हो, तो बाकी बालों को भी एक्सपोज कर रहे हो अननेसेसरीली टू अ केमिकल। तो एक ये रीजन है कि जो लो ग्रेड केमिकल्स हैं या लो ग्रेड जो डाइज हैं वो आपको डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं, आपके बालों की जनरल हेल्थ को भी और आपकी ग्रेइंग को भी। एब्सोल्युटली। दूसरा
दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि पहला पहला जो सफेद बाल आता है और दिल पे एक बिजली सी गिरती है, तो कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने उसको तोड़ दिया या प्लग कर दिया तो फिर जहां एक था वहां 10 सफेद बाल आ जाएंगे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? जनरली जो सफेद बाल होता है ना, आप ज्यादातर लेडीज ये आपको बताएंगी कि जो सफेद बाल होता है वो बहुत स्टबर्न होता है। अगर आप उसको काटोगे वो जल्दी से ग्रो करेगा, अगर आप उसको प्लग करोगे तो भी वो जल्दी से निकलेगा। रीजन ये होता है व्हेनेवर आप किसी भी बाल को प्लग करें, चाहे आपके चेहरे पे है, चेहरे पे भी लोग प्लकिंग करते हैं तो वो कंप्लेन करते हैं डॉक्टर साहब एक प्लग किया तो 2-3 निकल आए। इसी तरह बालों में भी है कि एक को प्लग किया तो 2-3। बात ये होती है कि आप एक बाल को प्लग नहीं कर रहे हो, आप कोशिश एक को प्लग करने की करें लेकिन साथ में 2-3 साइड वाले बाल भी निकल आते हैं। और वो जो सफेद बाल है वो तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि जब भी आप प्लकिंग का फिनोमेना जब भी आता है बाल को तो उसकी जो रूट है वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो क्विकली ग्रो बैक करती है। लेकिन एक बाल से 2 बाल होना ये थोड़ी सी स्ट्रेंज बात है कि अनटिल अनलेस आपने कोई केमिकल एक्सपोज नहीं किया या वहां पर नेचुरली मेलानिन ऑलरेडी कम हो रही थी और उसके बाद वहां पे 1-2 बाल और भी सफेद निकल आए। लेकिन ये डेफिनेटली है कि बाल वो तेजी से ग्रो करेगा और थिक हो जाएगा। यानी आप प्लग कर उसको करें तो ये उसका परमानेंट या मुस्तकिल हल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जिन लोगों की और खवातीन जो खासतौर पर शो देख रही हैं और मर्द हजरात कहेंगे जो फेशियल हेयर उनके अगर सफेदी की तरफ जा रहे हैं यकायक, तो वो किस तरफ इशारा करता है? अगेन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, स्ट्रेस है। जैसे हमने देखा है लोगों की भवें सफेद हो जाती हैं। कुछ मर्द कहते हैं कि जी हमारे सर के बाल तो काले हैं लेकिन हमारी दाढ़ी या मूछें हमारी सफेद हो रही हैं। वहां क्या हो रहा होता है? व्हाट्स हैपनिंग देयर? देखिए, एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, एक आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, एक आपकी लाइफस्टाइल के अंदर जो स्ट्रेसेस हैं उसकी वजह से आपने देखा होगा लोग कहते हैं ओवर द नाइट बाल ग्रे हो गया जी। मतलब कि कुछ दिनों में बाल आपके ग्रे हो गए, कोई बहुत सदमा मिल गया, बहुत सिवियर आप स्ट्रेस में से गुजरे, उससे आपके बाल सफेद हो जाते हैं। ये एक डेफिनेटली फिनोमेना है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि भवों में सफेद हो जाते हैं बाल जी, उसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि उसमें एक डिजीज होती है, उसको कहते हैं विटिलाइगो, जिसमें आपको फुलबेरी आम कॉमन जबान में कहा जाता है जी, जिसमें बॉडी के ऊपर सफेद छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं जिधर से कलर उड़ जाता है। उसी तरह की चीज आपके बालों में भी आ सकती है, भवों में ये चीज हो सकती है, पलकों पे ये चीज हो सकती है, आपके सर के बालों पे ये चीज हो सकती है, दाढ़ी के बालों के अंदर ये चीज हो सकती है। तो ये आपको डेफिनेटली अगर एक छोटा सा एरिया है तो आपको दिखाना जरूर चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि विटिलाइगो है नीचे, आपकी स्किन पे नीचे विटिलाइगो हुआ और उसके ऊपर आप फिर मजीद केमिकल ना लगाएं। उसको छुपाने के लिए लोग जो उसको डाई कर लेते हैं, पहले आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर अर्मिला, ये थोड़ा एस्थेटिक्स वाला सवाल है, मुझे बताएं, हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, दिलकश और जाज़िबे नजर दिखना चाहता है। मर्द हजरात तो अपने बाल अगर सफेद होने लगते हैं उसको छोड़ देते हैं और सोसाइटी एक्सेप्ट करती है कि जी ग्रे सॉल्ट पेपर लुक जो है आपका ऊपर आपको ग्रेसफुल दिखाता है। खवातीन के पास ये लाइसेंस नहीं होता। खवातीन के बाल अगर सफेद होने लगे तो उनके लिए जरूरी है कि वो उसको फिर कलर करवाएं। आपका क्या मशवरा होगा? देखिए जी, ये पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हर खातून की एक अपनी पर्सनल चॉइस है। आई बिलीव कि यू शुड एज ग्रेसफुली, एंड एज ग्रेसफुली का मतलब ये नहीं है कि आपने बाल ही जरूर काले करने। आपकी जनरल हेल्थ अगर अच्छी है, आपकी फिटनेस अच्छी है, आपकी जॉइंट हेल्थ अच्छी है, आप जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से ड्रेसअप हो रहे हैं, तो थोड़े बहुत ग्रे हेयर मेरे ख्याल में खवातीन में भी जब वो एज करती हैं, आपके साथ एक बच्चा जा रहा है जो 20 साल का आपका बेटा है एंड यू आर स्टिल माशाल्लाह लुकिंग हेल्दी, यंग एंड फिट, तो इट्स ओके इफ यू हैव अ फ्यू ग्रे हेयर। मैं बिल्कुल भी यानी इसको एडवोकेट नहीं करती हूँ कि खवातीन तमाम बाल अपने काले कर लें या ब्राउन कर लें, और वैसे उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, घुटनों के में उनके जोड़ों में उनको तकलीफ है, जनरल आपकी लाइफ हेल्दी है नहीं है, और मतलब आप अपने आप को सिर्फ यंग दिखाने के लिए सिर्फ बालों को ओवरऑल हेल्थ यानी सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटलुक ही नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्मिला फॉर बीइंग हियर ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेते जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएगा तो मुझे बताइएगा आप इस मौजू के बारे में क्या सोचते हैं।